नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ये कहानी दो दोस्तों की दोस्ती और दुश्मनी की है। दोस्ती 31 सालों की और दुश्मनी 45 सालों की, और ये दुश्मनी अब भी जारी है। बल्कि अब तो दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई है कि पहली बार इन दोनों के बीच जंग के आसार बन गए हैं। आज वारदात में हम आपको ईरान और इजराइल के बीच की दोस्ती और दुश्मनी की पूरी कहानी बताएंगे। रात के अंधेरे में आतिशबाजी सा ये मंजर असल में मौत की आहट है। वो आहट जो अब ईरान और इजराइल के साथ साथ दुनिया भर को सुनाई देने लगी है। क्योंकि ये तस्वीरें हैं ईरान की तरफ से दनादन दागी जा रही उन मिसाइलों की जिनके निशाने पर इजराइल है। ईरान लगातार मिसाइलें दागता जा रहा है और इजराइल उन मिसाइलों को अपने आयरन डोम सिस्टम की मदद से रास्ते में ही चुन चुनकर राख करता जा रहा है। वैसे तो इस हमले में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है, मगर दुनिया जानती है कि इस हमले के बाद इजराइल भी चुप बैठने वालों में नहीं। और तभी हमलों के फौरन बाद इजराइल ने आनन फानन में अपने वार कैबिनेट की बैठक की और ईरान को चेतावनी दी है कि वो इन हमलों का बदला जरूर लेगा। हमले की तारीख और वक्त भी वो खुद ही तय करेगा। जाहिर है, अगर इजराइल ने ईरान के इस हमले का बदला लिया तो फिर दुनिया में ऐसी जंग की शुरुआत हो जाएगी जिसे शायद रोकना नामुमकिन हो जाए। क्योंकि इस जंग में एक तरफ इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे ताकतवर पश्चिमी देश होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ लेबनान, सीरिया और फिलिस्तीन जैसे मुस्लिम देश। इन दोनों खेमों की तुलना करने पर सैन्य ताकत में बेशक ईरान इजराइल पर भारी नजर आता हो, लेकिन चूंकि इजराइल को पश्चिमी देशों का साथ है और वो खुद एक मजबूत न्यूक्लियर पावर है, दुनिया में इजराइल का खौफ ज्यादा है। उधर ईरान के पास आधिकारिक तौर पर परमाणु बम होने के कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि इसके बावजूद कल को अगर ईरान और इजराइल के बीच फुल फ्लेजेड जंग की शुरुआत हो गई तो इसका अंजाम क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। जंग से पैदा होने वाले सवालों के जवाब आज वारदात में ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ईरान और इजराइल के बीच हालात इतने खराब कैसे हो गए। फिलिस्तीन और खासकर गाजा पट्टी पर किए जा रहे हमलों को लेकर ईरान और इजराइल के बीच तनातनी तो पहले से ही चली आ रही थी, लेकिन 1 अप्रैल को इस आग में तब घी पड़ गया जब इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी एम्बेसी के बगल में मौजूद कॉन्सुलेट ऑफिस पर बमबारी कर दी। इस बमबारी में ईरान के 2 जनरल रैंक के ऑफिसर मारे गए और ईरान बुरी तरह बौखला गया। वो इजराइल से बदला लेना चाहता था, लेकिन शायद ईद की वजह से हमले की तारीख टल गई। और फिर 14 अप्रैल की रात को इजराइल के आसमान में वो तस्वीर दिखाई पड़ी जिसने दुनिया को युद्ध के खतरे से भर दिया। ईरान ने रातों रात इजराइल की तरफ ताबड़तोड़ 110 बैलिस्टिक और करीब 45 क्रूज मिसाइलें दाग दी। इसके अलावा 170 शाहिद आत्मघाती ड्रोन से भी हमला किया। यह और बात रही कि इतने हमलों के बावजूद इजराइल का बाल भी बांका नहीं हुआ और इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने आसमान में ही इन सारे के सारे हथियारों को खत्म कर दिया। रात भर हुए हमलों के बाद इजराइल के दक्षिणी हिस्से में मौजूद एक एयरबेस पर कुछ गड्ढे जरूर बन गए, जिनकी तस्वीरें इजराइल ने अगले दिन जारी की।
इजराइल ने फिलहाल ईरान की ओर से किए गए इन हमलों का सीधे तौर पर कोई जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन उसने हमास के ठिकानों पर नए सिरे से कहर खाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने पिछले 24 घंटों में हमास पर 40 एयर स्ट्राइक किए हैं और इन एयर स्ट्राइक्स में मिसाइल और रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया है। दावा है कि इजरायली सैनिकों के इस हमले में हमास के दर्जनों आतंकवादियों का नामो निशान मिट गया है। असल में ईरान हमास के आतंकियों को पैसों और हथियार के साथ साथ दूसरी जरूरत की चीजें भी मुहैया कराता है। ऐसे में इजराइल का हमास पर हमला घुमा फिरा कर ईरान को जवाब देने की कोशिश मानी जा रही है। इजरायली हमले में हमास के कई ठिकाने पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो चुके हैं। इजराइल ने इन हमलों में हमास के कुछ ऐसे ठिकानों को भी टारगेट किया है जहां से हमास अपने ड्रोन ऑपरेट करता है। इजराइल का कहना है कि उसकी नहल ब्रिगेड ने भी इन हमलों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जिसमें हमास के कुछ स्नाइपर्स का भी खात्मा हो गया है। हमलों में चुन चुन कर कई वैसे इमारतों को जमींदोज कर दिया गया है जहां बाहर से तो काम कुछ और दिखता है, लेकिन असल में जिन इमारतों से हमास के आतंकी छुपकर वार करते हैं। अब आने वाले दिनों में ईरान इन हमलों का क्या जवाब देता है या फिर इजराइल कब तक ईरान पर सीधा हमला करता है, ये अभी देखने वाली बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस ईरान और इजराइल के बीच चल रही तनातनी की वजह से पूरी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है, वही ईरान और इजराइल कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों देशों के एक दूसरे पर किए जा रहे हमलों के बीच आपको इन देशों का इतिहास भी एक बार जरूर देखना चाहिए। आमतौर पर दोनों देशों के बीच विवाद की शुरुआत तभी होती है जब दोनों की सीमाएं एक दूसरे से लगती हों और उनमें अपने अपने एरिया समेत दूसरे पहलुओं को लेकर अनबन हो। मगर ईरान और इजराइल के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सालों से ये दोनों देश एक दूसरे के साथ शैडो वार लड़ते रहे हैं। लेकिन ये जानना भी कम अजीब नहीं है कि जो ईरान और इजराइल इस वक्त एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, उनके रिश्तों की शुरुआत कभी दोस्ती से हुई थी। 1948 में इजराइल के वजूद में आने के बाद उसे काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दुनिया के ज्यादातर देशों ने तब इजराइल को मान्यता देने से ही इनकार कर दिया था। खासकर मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश इजराइल के सख्त खिलाफ थे, लेकिन तब ईरान ने इजराइल को मान्यता दी थी। तब ईरान में यहूदियों की भी अच्छी खासी तादाद थी। मान्यता मिलने के बाद इजराइल ने ईरान को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी और ईरान ने बदले में इजराइल को तेल देना चालू कर दिया। रिश्ते कुछ इतने अच्छे हो गए कि दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों ने टेक्नोलॉजी शेयरिंग से लेकर जॉइंट ट्रेनिंग तक की। लेकिन ईरान में अयातुल्लाह खुमैनी की अगुवाई में इस्लामिक क्रांति की शुरुआत क्या हुई? इजराइल के साथ ईरान के रिश्ते खराब होने लगे। खुमैनी ने अमेरिका और इजराइल को शैतानी देश कहना शुरू कर दिया और मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठाने लगे। 1979 में ईरान पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र बन चुका था और इसी के साथ इजराइल से ईरान के रास्ते अलग हो गए। इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच आवाजाही बंद हो गई। एयर रूट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों पर भी विराम लग गया। तेहरान के इजरायली दूतावास को फिलिस्तीनी दूतावास में बदल दिया गया और तो और दोनों ही देशों ने अब एक दूसरे को मान्यता देना ही बंद कर दिया। ईरान ने पहले तो इजराइल को मान्यता दी थी, लेकिन बाद में वो कहने लगा कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों का हक मारा है। अब एक तरफा प्यार कहां तक चलता, तो इजराइल ने भी इस्लामिक रिपब्लिक को मानने से इनकार कर दिया। आगे चलकर रिश्ते तब और खराब हो गए जब ईरान ने इजराइल के विरोधी सीरिया, यमन और लेबनान जैसे देशों को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी। 80 के दशक में इस्लामिक जिहाद नाम के आतंकी संगठन का ईरान ने खुलकर सपोर्ट किया, जो फिलिस्तीन के नाम पर ईरान से टकरा रहा था। और फिर तो तनाव और दुश्मनी की कहानी लगातार आगे बढ़ती रही। आज तक ब्यूरो। अमूमन इजराइल और फिलिस्तीन जब आपस में भिड़ते हैं तो मुकाबला गोली और पत्थर का होता है, जो कि फिलिस्तीन के पास अपनी कोई सेना नहीं है। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच ऐसा नहीं है। इन दोनों की सैन्य शक्ति एक दूसरे से कहीं कम नहीं।
क्या आप जानते हैं कि 13 और 14 अप्रैल की दरमियानी रात को जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया तो इसे अंजाम देने में ईरान को कुल कितने रुपए खर्च करने पड़े? और ईरान के हमले से बचने के लिए इजराइल ने कुल कितने रुपए लगाए? तो सुनिए, उस एक रात दोनों देशों ने हमले और बचाव में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च कर दिया। जी हां, 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा, और वो भी सिर्फ एक ही रात में। अब अगर दोनों देशों के बीच खुलकर जंग की शुरुआत हो गई तो खर्चे का यह आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। ईरान ने इजराइल पर हमले में अपनी जिन मिसाइल ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया, उसकी कीमत करीब 520 करोड़ रुपए आंकी गई, जबकि इजराइल ने इन हथियारों को इंटरसेप्ट कर मार गिराने में 92,000 करोड़ रुपए लगा दिए। अब बात जब खर्चों की हो रही है तो ये भी जान लीजिए कि आमने सामने आ चुके ये दोनों देश सैन्य ताकत के मामले में एक दूसरे के सामने कहां टिकते हैं, मतलब कौन कितना मजबूत है और कौन कितना कमजोर। रक्षा बजट की बात करें तो ईरान इजराइल से काफी पीछे है, लेकिन सैनिकों की संख्या के मामले में वो इजराइल से काफी आगे। ईरान का रक्षा बजट महज 9.9 अरब डॉलर का है, जबकि इजराइल अपनी रक्षा पर 24.2 अरब डॉलर खर्च करता है। हवाई ताकत की बात करें तो ईरान के पास 551 फाइटर जेट्स और दूसरे विमान हैं, और इजराइल के पास 612 सैन्य विमान। हालांकि टैंकों के मामले में ईरान इजराइल की तुलना में डबल है। ईरान के पास 4071 टैंक हैं, जबकि इजराइल के पास 2200 टैंक। समंदर में भी ईरान इजराइल से आगे है। ईरान के पास 101 युद्धपोत हैं, जबकि इजराइल के पास 67 युद्धपोत। ईरान के पास 65,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जबकि इजराइल के पास 43,000 गाड़ियां। सैनिकों के मामले में ईरान की ताकत इजराइल से ज्यादा है। ईरान के पास 5,75,000 सैनिक हैं, जबकि इजराइल के पास सिर्फ 1,73,000 सैनिक। हालांकि ईरान के पास रिजर्व सैनिक 3,50,000 हैं, जबकि इजराइल के पास 4,65,000। लेकिन एक पहलू ऐसा है जहां इजराइल ईरान की सारी तैयारियों पर भारी पड़ता है, और वो है परमाणु ताकत। ईरान के पास परमाणु बम होने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन इजराइल के पास 80 से ज्यादा परमाणु बम है। हालांकि दोनों देशों के बीच जंग परमाणु हथियारों तक तो शायद ही कभी पहुंचे, लेकिन परमाणु ताकत के मामले में दोनों देशों के बीच कोई तुलना ही नहीं हो सकती। टेक्नोलॉजी के मामले में भी इजराइल ईरान से आगे नजर आता है। उसके पास लेटेस्ट ड्रोन जेट्स के साथ साथ आयरन डोम सिस्टम भी है, जो हमलों से बचाव करता है। उसकी सेना की गिनती दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में होती है, लेकिन ईरान इस मामले में थोड़ा कमजोर है। हालांकि उसके पास सैन्य शक्ति और हथियारों का जखीरा बड़ा है, लेकिन उसकी ज्यादातर ताकत बैलिस्टिक मिसाइलों पर ही निर्भर करती है। हाल के कुछ सालों में उसने ड्रोन और साइबर नेटवर्क मजबूत किया है। इस तरह से देखा जाए तो दोनों देश कुछ पहलुओं में आगे हैं और कुछ में पीछे, लेकिन जंग की सूरत में जिस एक बात की गारंटी है वो है सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की गारंटी। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।